अध्याय 211 शंकर भ्रूण। मुखिया ने बस झुककर कहा, उसकी आवाज औपचारिक सम्मान से कठोर थी। सर, ये हमारी लापरवाही है कि शापित विधर्मियों ने हमारे शांतिपूर्ण शहर में घुसपैठ की है। मैं ईमानदारी से आपसे इस गंदगी को दूर करने और उन्हें हमारे शहर को गंदा करने से रोकने का अनुरोध करता हूँ। चिंता मत करो, बस इस क्षेत्र से दूरी बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि कोई भी सीमा के भीतर प्रवेश न करे। मैं यहाँ किसी भी नागरिक को खतरे में नहीं डालना चाहता। ओलिवर का स्वर रात की हवा की तरह ठंडा था। उसका ध्यान पहले से ही आगे के कार्य पर केंद्रित हो रहा था। उनके शब्द, हालांकि शांत थे, उनमें प्राधिकार की अंतर्निहित धारा थी जिसमें कोई तर्क नहीं था। प्रमुख इसे समझ सकते थे, ये बहस का विषय नहीं था। चाहे कुछ भी हो, उसे अभी भी एक ओझा के रूप में एक निश्चित विशिष्ट अधिकार बनाए रखना था। ओलिवर ने सिर हिलाया और पुलिसकर्मी के पास से गुजरते हुए खेल के मैदान में प्रवेश किया। उसके कदमों की आवाज़ धीमी थी, फिर भी हर एक आवाज़ खाली जगह में गूंजती हुई लग रही थी। अधिकारी ने अपना मन बनाने और जल्दी से परिसर छोड़ने से पहले ओलिवर की पीठ पर एक बार फिर नजर डाली। लड़के के शांत आत्मविश्वास में कुछ बेचैनी थी, कुछ ऐसा था जिसके कारण मुखिया आगे जो कुछ भी होने वाला था उससे बहुत दूर रहना चाहता था। निश्चित रूप से ये बात पिछली बार से काफी बढ़ गई है। जैसे ही उसने क्षेत्र का निरीक्षण किया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसकी विशेष दृष्टि वास्तविकता की परतों को हटाकर नीचे की सच्चाई को उजागर कर रही थी। ओलिवर अपने सामने एक विशेष अगोचर स्थान को घूरते हुए बड़बड़ाया। ये बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया एक फिसलने वाला झूला था। ये बेहद सामान्य लग रहा था और कोई भी अंतर बताने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन सांसारिक बाहरी आवरण के नीचे अंधकार व्याप्त था। ओलिवर को उसी रैंक के ओझाओं पर भी संदेह था, क्योंकि वह पहली नज़र में कुछ भी असामान्य चीज को आसानी से नोटिस कर लेता था। नग्न आंखों के लिए ये सिर्फ एक साधारण खेल का मैदान था, लेकिन उसके लिए ये कहीं अधिक भयावह चीज का स्थल था। लेकिन वह अन्य ओझाओं की तरह नहीं था। उसकी आंखें अनदेखे छिपे हुए खतरों को देखती थी, जिनके सामने से दूसरे लोग बिना कुछ सोचे गुजर जाते थे। हालांकि जबकि झूला बाहरी रूप से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, अपने दृष्टिकोण से, अपनी विशेष आंखों का उपयोग करते हुए, वह एक भ्रूण जैसी वस्तु को अंधेरे के कोकून में घूमता हुआ देख सकता था। भ्रूण के आकार की वस्तु लगातार एक गोलाकार पैटर्न में घूम रही थी और यह नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से बढ़ रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक घुमाव अधिक अंधकार को खींच रहा है, भीतर की मुड़ी हुई चीज को खिला रहा है। परिवर्तन देखने योग्य थी, क्योंकि दूर के स्रोत से कोकून में अधिक से अधिक डार्क एस्पेरा की बाढ़ आ गई थी। ओलिवर ने अपनी आंखें और सिकोड़ ली और झूले से जुड़ी गहरे रंग की एस्पेरा की एक डोरी को देखा। यह एक जीवित नस की तरह स्पंदित होती है, जो खेल के मैदान से कहीं दूर से दाग लेकर आती है। अपनी दृष्टि की रेखा को बदलते हुए उसने देखा कि तार पूर्व की ओर बढ़ रहा है। उसकी निगाहें उसका पीछा कर रही थी। उसका दिमाग पहले से ही गणना कर रहा था कि यह किधर जा रही है और उस अंधेरे बंधन के अंत में उसका क्या इंतजार है। पहले शहर के लेआउट के बारे में अपने शोध से उन्होंने दिशा के बारे में सोचा और महसूस किया कि यह उस जगह के करीब है जहां शहर में अधिकांश झुग्गियां स्थित थीं। टुकड़े अपनी जगह पर गिरने लगे। उसे ज्यादा अनुमान लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और वह आसानी से बिंदुओं को जोड़ने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था कि इस पूरे स्टंट के पीछे के विधर्मी झुग्गियों में छुपे हुए थे और वहीं से इस चीज को नियंत्रित कर रहे थे। ये बुराई की कोई आकस्मिक अभिव्यक्ति नहीं थी, इसके पीछे मंशा थी। दूर से अंधेरे एस्पेरा को चलाने वाला एक मार्गदर्शक हाथ था। ओलिवर ने सोचा कि वह अपने एस्पेरा का उपयोग करके तुरंत कनेक्शन काट सकता है, लेकिन उसने खुद को ऐसा करने से रोक दिया। वह जानना चाहता था कि जड़ें कितनी गहरी हैं और सामान्य नागरिकों के शहर में कितने विधर्मी इस छोटे से काले कारोबार को चला रहे हैं। यहाँ उजागर करने के लिए और भी बहुत कुछ था। केवल झाड़ फूंक करना पर्याप्त नहीं होगा, उसे इसके स्रोत का पता लगाने की आवश्यकता है। ये डरावना था कि वे अब तक कैसे अज्ञात रहे। इस शहर में कभी कभार भ्रमणशील ओझाओं को आना चाहिए था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला।
जब संगठन को संदेह हुआ कि किसी कलाकृति के उभरने की संभावना है तभी उसे मिशन सौंपा गया और उसे यहाँ भेजा गया। लेकिन अब मामला किसी साधारण कलाकृति तक सीमित नहीं रह गया है। यहाँ काम में कुछ गहरा था, एक शापित खेल के मैदान से कहीं अधिक खतरनाक कुछ। बैडम बैडम शांत खेल के मैदान में अचानक दिल की तेज धड़कन सुनाई दी। वह रुक गया जब उसने पीछे मुड़कर फिसलते हुए झूले को देखा, या अधिक सटीक रूप से भ्रूण के आकार के बच्चे को देखा जो अब और भी तेजी से बढ़ रहा था। उसके चारों ओर का अंधेरा जोरों से घूम रहा था, मानो उसे अपने अंतिम चरण के करीब आने का आभास हो गया हो। किसी कारण से उसके विकास की गति तेज हो गई थी। क्या वे अंततः इसे रिलीज करने जा रहे हैं? ओलिवर ने जब चैनल से डार्क एस्पेरा के प्रवाह को देखा, जो बढ़ना भी शुरू हो गया था, तो उसकी आंखें तिरछी हो गईं। यह ऐसा था मानो विधर्मी प्राणी में अधिक से अधिक शक्ति भर रहे थे, उसे पूर्ण परिपक्वता की ओर धकेल रहे थे। जैसे ही भ्रूण का विस्तार हो रहा था, दिल की धड़कन की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, और मानव जैसी चीज का काला उत्परिवर्ती हर सेकंड बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये पैदा होने वाला था और उभरने वाला था। यह अब केवल छाया में छिपी एक उपस्थिति नहीं थी, ये चीज पैदा होने वाली थी। बूम! अचानक अंधेरा विस्फोट हो गया और ओलिवर को एक पल के लिए पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने झूले की ओर देखा। एक काले मानवाकार प्राणी ने उस काले कोकून को फाड़ना शुरू कर दिया जो उसे घेरे हुए था। ओलिवर की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने उस प्राणी को घृणा से देखा। उसके चारों ओर की हवा खराब हो गई, सड़न और भ्रष्टाचार की दुर्गंध से घनी हो गई। प्राणी से सड़न की अत्यधिक दुर्गंध फैल रही थी। ऐसी चीज के आसपास रहना उबकाए और दम घुटने वाला था। ये कैसी बात है? ये निश्चित रूप से कोई राक्षस नहीं है, ओलिवर ने गहराई से सोचा। वह अच्छी तरह जानता था कि राक्षसों को कैसा महसूस होता है और उसकी गंध कैसे आती है। इसके अलावा उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। प्राणी के पास एक इंसान की तरह सफेद आइरिस थे, लेकिन साथ ही 3 बड़े मुंह प्राणी के चेहरे पर लटक रहे थे, जो लगातार भूरे धुएं के रंग की धुंध छोड़ रहे थे। उनकी भौहों पर बल पड़े। इंसान जैसा शरीर, इंसान जैसी आंखें और मुंह। एक संकर। कहानी खत्म। अलविदा।